सदियाँ हुसैन की हैं, ज़माना हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा को ख़िराज अक़ीदत। शहर शहर मरकज़ी जुलूस बरामद। कराची में निफ्तर पाक से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। जुलूस मग़रिब के वक्त हुसैनिया ईरानियान पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में अशूरा की मुनासबत से निसार हवेली से निकलने वाला शबीह ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है। यौम आशूर सबर इस्तकामत इस्तार और हक़ गोई का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर ख़ुसूसी पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का रोशन बाब और उम्मत के लिए दायमी पैगाम है। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत की कुर्बानी हक़ और सदाक़त की लाज़वाल मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वाक़या करबला हमें पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी एक बावकार और महज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। उलमा कराम, मशाइख़ आज़ाम यौम आशूर के हक़ीक़ी पैगाम को उजागर करें। करबला में 3 रोज़ की भूख और प्यास के बाद इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में न्याज और सबीलों का इंतज़ाम। शहर शहर जुलूसों के शुरका के लिए खाने पीने का खास एहतमाम। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी दायमी अहमियत की हामिल है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर ज़रदारी ने कहा, वाक़या करबला महज तारीख़ी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक ज़िंदा दरसगाह है। यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार, हक़ गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार रफ़क़ा की अज़ीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। वाक़या करबला अहयाए सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमिर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के अज़ीम मकसद के लिए काविश का नाम। करबला का हर शहीद वफ़ा, एसार और कुर्बानी की ज़िंदा तफसीर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खून से इस्लाम की आबियारी की, हक़ का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इमाम हुसैन ने उम्मत को सिखाया कि हक़ की खातिर हर कुर्बानी छोटी है। इमाम हुसैन का पैगाम रहती दुनिया तक हक़, इंसाफ और आज़ादी का चिराग बनकर रोशन रहेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का शहदाए करबला को ख़िराज अक़ीदत। कहा, हज़रत इमाम हुसैन की जिदोजहद पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। सिंध हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर अमन व अमान के क़याम, अज़ादारों की सहूलत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेनेज़ुएला में हर तरफ तबाही और अफरा तफरी। 2 बड़े 7.5 और 7.2 शिद्दत के ज़लज़लों ने वेनेज़ुएला को हिला कर रख दिया। 235 अफराद हलाक और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ज़लज़ले कौमी सानिया करार। एमरजेंसी नाफिज, एयरपोर्ट बंद। तालीमी इदारे हंगामी इमदादी मराकज़ और आरजी पनाहगाहों में तब्दील कर दिए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाली जापान में 6.9, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। मैक्सिको, कैरिबियन जज़ायर, कोलंबिया में भी ज़लज़ले के झटके। 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के ख़दशात का इजहार अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुँचने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिका वेनेज़ुएला की मदद के लिए तैयार। सदर ट्रंप ने इदारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से बहुत नुकसान हुआ, मदद के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं। वेनेज़ुएला में इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए कई ममालिक ताउन पर आमादा हैं। पाकिस्तानी क़यादत का वेनेज़ुएला में तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में वेनेज़ुएला के अवाम के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत ने उम्मीद जाहिर की कि वेनेज़ुएला के अवाम हिम्मत, अज़्म और बाहमी ताउन से इस सानहे पर काबू पा लेंगे। वेनेज़ुएला में होलनाक ज़लज़ला, आलमी बरादरी का गहरे दुख का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, वेनेज़ुएला में कीमती जानों की ज़िया पर दुख हुआ, आलमी इदारों को मदद करनी चाहिए। स्पेन के वज़ीर आज़म का वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों पर मुतासर अवाम से इजहार यकजहती। क्यूबा की भी वेनेज़ुएला को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। क्यूबा के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वेनेज़ुएला में मौजूद क्यूबन तिबी अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारिजा ने ज़लज़ले को एक अलमनाक सानिया करार दे दिया। वेनेज़ुएला के अवाम और मुतासर ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का भी वेनेज़ुएला से इजहार यकजहती। कहा, वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले पर दुख और अफसोस है।
ओमान के साहिली इलाके में कार्गो बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमले से जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमला ओमान से 7.5 नॉटिकल मील फासले पर मौजूद जहाज पर किया गया। अमेरिका का ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राबिता का फैसला। ईरानी पासदारान इनकलाब और अमेरिकी सेंटकॉम हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वांस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका और ईरान ने पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राबिते का चैनल कायम करने पर इत्तफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राबिते कायम किए जो पहले नहीं थे। IRGC से राबितों के जरिए मुख्तलिफ मुआशी मुराद ताउन पर बातचीत होगी। नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान से मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है। ईरान आपदा हरमुज से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ईरान अमेरिकी किसानों से खुराक खरीदे। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरतीब। आपदा हरमुज किसी एक की मलकियत नहीं, कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का पैगाम। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अच्छी डील चाहता है तो हम तैयार हैं, मगर इत्तेहादियों पर आंच नहीं आने देंगे। ईरान ने मफाहमती यादाश्त की पासदारी ना की तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में बैठक लगेगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात करेंगे। पड़ोसी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद में सेहूनी तैयारों की मौजूदगी ईरान के खिलाफ बराह रास्त खतरा है। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका सेहूनी हुकूमत को लगाम देने में नाकाम रहा तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। किसी भी मुहिम जोई या खतरनाक इक़दामात का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पासदारान इनकलाब की जानिब से भी वार्निंग जारी। कहा कि ईरान की इजाज़त के बगैर आपदा हरमुज से कोई नहीं गुजर सकता। रूट्स मखसूस कर दिए हैं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बाज़ हुकाम ने ईरान की मुशावरत के बगैर आपदा हरमुज से जहाज़ों की गुजरगाह के लिए नया रास्ता मुतारिफ कराया, जो नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक है। खलीज में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तकसीम की असल जड़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का भी दो टोक मौक़िफ़। इस्माइल बकाई का कहना है कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका और GCC का मुश्तरका अलामिया खैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ मौक़िफ़ पर मबनी है। आपदा हरमुज में बहरी जहाज़ों के आमदरफ्त ओमान के साथ पा जाने वाले जंग बंदी माहिदे की शराइत के तहत होंगी। खित्ते में सिक्योरिटी सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर इलाके ममालिक के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। ईरान पर हमलों में शरीक अमेरिका, इसराइल और इलाकाई ममालिक आपदा हरमुज में बदअमनी के जिम्मेदार हैं।